इंटरमीडिएट हिस्ट्री मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन का ये पार्ट 4 है। आइए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर। सिद्धू कान्हू का संबंध किस विद्रोह से था? उलगुलान विद्रोह से, भील विद्रोह से, संथाल विद्रोह से, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संथाल विद्रोह। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड वेलेस्ली को, लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड कर्जन को। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया था? अवध में, बिहार में, झांसी में, दिल्ली में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व अवध में किया था। अगला क्वेश्चन है किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? कार्ल मार्क्स ने, आरसी मजूमदार ने, पी लॉरेंस ने, वीडी सावरकर ने। सही जवाब हो जाएगा वीडी सावरकर ने। वीडी सावरकर ने कहा था कि 1857 का विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह था। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर। बहादुर शाह जफर को कहां से गिरफ्तार किया गया? लाल किला से, हुमायूं के मकबरे से, अलाई दरवाजे से, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बहादुर शाह जफर को लाल किले से गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके इसे रंगून भेज दिया गया, वहीं उसकी मौत हो जाती है। अगला क्वेश्चन है व्यपगत का सिद्धांत किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड इरविन ने। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत का सिद्धांत लागू किया था। अगला क्वेश्चन है 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? बम्बई को, कलकत्ता को, मद्रास को, शिमला को। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 द्वीपों का नगर बम्बई को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर। विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है? बम्बई में, कलकत्ता में, मद्रास में, दिल्ली में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? 1911 में, 1921 में, 1931 में, 1941 में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडिया गेट का निर्माण 1911 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहाँ आया था? कलकत्ता में, मद्रास में, दिल्ली में, इनमें से कोई नहीं। वास्को डी गामा जो है सबसे पहले कालीकट आया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि न कलकत्ता आया, न मद्रास आया, न दिल्ली आया, वो आया था कहाँ? कालीकट आया था, जो केरल के आसपास में है। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? 1871 में, 1872 में, 1891 में, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना 1872 में होती है। अगला क्वेश्चन है चौरा चौरी किस शहर में स्थित है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, पंजाब में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चौरा चौरी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर। 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? राजेंद्र प्रसाद के अनुरोध पर, अरविंद घोष के, गोपाल कृष्ण गोखले के, राजकुमार शुक्ल के। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी 1917 में राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर चंपारण गए थे। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर। जालियांवाला बाग भारत के किस राज्य में अवस्थित है? पंजाब में, बंगाल में, बिहार में, गुजरात में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जालियांवाला बाग जो है बिहार के पंजाब के अमृतसर में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है काला कानून किसे कहा गया था? रॉलेट एक्ट को, हंटर रिपोर्ट को, वुड डिस्पैच को, 1919 का अधिनियम को। काला कानून जो है रॉलेट एक्ट को कहा गया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1923 में, 1925 में, 1927 में, 1931 में। स्वराज दल की स्थापना 1923 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? 1920 में, 1930 में, 1942 में, 1946 में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने 1942 में की थी। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर। सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था? आज़ाद हिंद फौज का, फॉरवर्ड ब्लॉक का, कांग्रेस का, समाजवादी दल का। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर। 1938 व 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष
कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस 1938-39 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? हिंदू महासभा ने, मुस्लिम लीग ने, स्वराज दल ने, कांग्रेस ने। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई की धमकी दी थी। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? लेबर पार्टी की, रिपब्लिक पार्टी की, लिबरल पार्टी की, डेमोक्रेटिक पार्टी की। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लेबर पार्टी की सरकार थी। जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में तो ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, सी राजगोपालाचारी, मोहम्मद अली जिन्ना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, जवाहरलाल नेहरू को, भीमराव अंबेडकर को। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के पिता कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? राष्ट्रपिता में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, न्यायपालिका में, संविधान में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता संविधान में निहित है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये थे इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स के 100 क्वेश्चन, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन का उत्तर देना है और 25-25 क्वेश्चन मैंने 4 वीडियो में कवर कराया है। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे ज़रूर देख लें। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम बहुत जल्द आपके वीडियो आप तक पहुंचाएंगे और आपकी बेहतर तैयारी चलती रहेगी। धन्यवाद।